बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जो युद्ध लड़ा जाने वाला है उसके लिए समय नज़दीक आ चुका है। बहुत ही कम समय बचा है और आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एक और जान निकालने वाले पेपर का सॉल्यूशन। जी हाँ बच्चों, या तो पास हो जाएंगे या बहुत ही अच्छे नंबर ले आएंगे। ठीक है, या तो पास ही होंगे, और पास तो केवल वो विद्यार्थी होगा जिसने साल भर से केवल कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो तो पास होगा। और पास कैसे होगा इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। 100% आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप बिना पढ़े पास होंगे अंग्रेजी के पेपर में, वो भी कक्षा 12वीं में, जो कि स्टडी करने की सबसे हायर क्लास है, सबसे बड़ी क्लास है। उसमें भी मैं आप लोगों को बिना पढ़े पास करवाने की ट्रिक बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस क्लास में आप लोगों को बहुत ही मजे आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में आप गाड़ने वाले हैं झंडे। जिस प्रकार हमारा चंद्रयान 2 गया था चांद पर और वो भारत का झंडा गाड़ कर आया, उसी प्रकार आप भी बोर्ड एग्जाम में जिस भी स्कूल में आपका सेंटर लगा होगा वहां पर इस चैनल का झंडा गाड़ के आओगे। चलिए, तो बिना पढ़े किस प्रकार से आप अंग्रेजी के पेपर में पास होंगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आइए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपका प्यार जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सेक्शन ए से लेकर तो 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक आप कैसे हल करेंगे और पूरा पेपर हल करने के बाद कैसे आप फ्री में नंबर लेंगे। चलिए बताता हूं पहले क्वेश्चन से। तो ये एक और पेपर लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। अब ये आप मत बोलिएगा कि सर आप पेपर पर पेपर ला रहे हैं। जिस प्रकार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, आखिर ये तारीख पर तारीख कब तक चलेगी जज साहब, तो उसी प्रकार हम भी आप लोगों के लिए पेपर पर पेपर लेकर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई जादू तो है नहीं जिसको कर दें तो आपको सब कुछ याद हो जाए। बस हमारा काम है आप लोगों को वो पैसेज बताना, वो पेपर बताना जो आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिले। वही हमारी कोशिश है यहाँ पर। तो उसी कोशिश को हम यहाँ पर जारी रखते हुए एक और आप लोगों के लिए पेपर लेकर आ चुके हैं। ये पेपर पूरा देख सकते हैं आप। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे मैंने हल करवा दिए। कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिनको यदि आप लगा कर जाते हैं तो ईश्वर ने चाहा तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओगे। बहुत गंदा पेपर मैंने कर दिया है। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया है ताकि हमारे सभी विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो अच्छे से नंबर लेकर आना चाहिए। 10 फरवरी टारगेट हमारा। 10 फरवरी के पेपर में झंडे गाड़ कर आ जाना है। जिस प्रकार से हमारे चंद्रयान 2 ने चांद पर झंडे गाड़ दिए थे, उसी प्रकार आप भी झंडे गाड़ देना। 10 फरवरी के पेपर में झंडा लेकर जाना। अरे नहीं, ऐसा नहीं, पेपर में झंडे मंडे नहीं ले जाना है, नहीं तो आपको एग्जामिनर घर छोड़ने आ जाएगा। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। चलो, ऐसे ही आपसे बोल रहे थे। तो यहाँ पर सेक्शन ए हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से बहुत अच्छा पेपर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आपकी जो तैयारी है कहीं ना कहीं ये उसको और भी बेहतर बनाएगा। देखिए, एक पैसेज देखिएगा। इस पैसेज से आपको ये सीखने को मिलेगा कि हाँ सर, काफ़ी मदद हमारी ये कर रहा है पैसेज। तो आप लोगों के लिए जरूर हम इसी प्रकार मेहनत आप लोगों के लिए करते रहते हैं। चलिए, ये पैसेज देखिएगा, गीता से संबंधित है। ये पूरा पैसेज है। अगर आपने गीता से संबंधित पैसेज पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो इस पैसेज को आप पूरा देखें। पीडीएफ की भी हमने आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी है, वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। इस पैसेज का आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक रोक कर आप इसको रीड कर लें अच्छे से। उसके बाद में 10 ऑब्जेक्टिव के आपको आंसर देने इसी पैसेज में से। देखिए, मैं आज आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि आपको पास होने के लिए 28 नंबर चाहिए अंग्रेजी विषय में। अगर 28 नंबर अगर आप लेकर आते हैं तो आप हो गए पास। बोर्ड एग्जाम के अंग्रेजी के पेपर कक्षा 12वीं में आप पास हो गए भाई साहब। पास पास एक बहुत बड़ा शब्द है ये, और 28 लाना बहुत बड़ा टारगेट है अंग्रेजी में कक्षा 12वीं में। तो लेकिन मैं आज आप लोगों ने यदि साल भर से भैंसें चराई है, केवल भैंस चराई हो या गाय चराई हो या बकरी चराई हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि 28 नंबर कैसे आएंगे। जी हाँ बच्चों, 28 नंबर कैसे आएंगे सर? जब अगर हमने भैंस चराई गाय चराई तो। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कैसे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बने रहिएगा वीडियो में।
चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को क्या बोलते हैं उसे बोल के बताना ज़रा, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बिना पढ़े पास करवाते हैं, बिना पढ़े। नहीं पढ़ा साल भर से तो चिंता किस बात की, जय हो महाकाल की, तो चिंता नहीं करना है। आइए बता देते हैं। सबसे पहले जो पैसेज बताया है उस पैसेज को यदि आपने अच्छे से रीड कर लिया है तो 10 ऑब्जेक्टिव आपको यहां पर मिलेंगे। कितने ऑब्जेक्टिव? 10, मतलब 10 नंबर पक्के। क्यों? क्योंकि उसी पैसेज में से हमें नंबर लगाने हैं, नंबर ऑप्शन में लगाएंगे हम। तो यहां पर 10 नंबर आपके पक्के होंगे, अभी देखना। तो इसी पैसेज से जो पहला आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या कह रहा है कि गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ कंपल्सरी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑब्लिगेटरी, इसमें आंसर गटरी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा है गिव द वर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोहिबिशन। तो इसमें प्रोहिबिट आपका इसमें आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद गिव द एंटोनिम ऑफ पुरर। तो इसमें आपका रिचर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में द गीता इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। तो इसमें आपका बाय हार्ट इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इन द गिव्स पैसेज व्हाट इज द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन। तो इसमें डिजायर फॉर फ्रूट इसमें आंसर हो जाएगा। कितने हो गए? 5 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमारे हाथ में तो साल भर से पेन उठाने की जगह डंडा था, क्योंकि हमने गाय बकरी भैंस चराई है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाई साहब हल्के में नहीं लेना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने साल भर बहुत मेहनत की है, तो उनको भी यहाँ पर बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि हाँ सर इससे हमारा रिवीजन तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। तो ऐसा मत समझिएगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। तो बहुत सारे विद्यार्थी बिल्कुल लैपटॉप लेने के विचार में इस बार बिल्कुल कोशिश करेंगे 3-4 लैपटॉप आए घर में, है ना। इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं और लेकिन हमारे एक आ जाएगा, वही बहुत बड़ी बात है ना। 25,000 रुपये हमें लेना है। लैपटॉप आए या नहीं आए, 25,000 तो हम ले लेंगे चेक, ठीक है, अकाउंट में सीधे 25,000 रुपये आ जाएंगे। तो उसके लिए मेहनत कर लो, अभी भी समय है, ठीक है। अच्छे नंबर यदि अंग्रेजी में आए तो लैपटॉप तो भागा भागा आएगा, है ना, ठीक है। और अगर मेहनत नहीं है तो याद रख लेना आकर भी चला जाएगा। द गीता इज, तो इस खालिस्तान में आ जाएगा ए ग्रेट रिलीजियस पोएम। द गीता इज इंपॉर्टेंट फॉर, तो इसमें एवरेज द पीपल एट लार्ज। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डज एंड डोंट इन द एक्सटार्ट। तो इसमें अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, एक प्रश्न का जवाब केवल आपको देना है। इन प्रश्न का 8वें का ABCD 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बस कमेंट बॉक्स में बता देना है। प्रेम से बता देना आप लोग, ठीक है। आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जल्दी से प्रेम से बता दो। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। लेकिन ऐसे तुक्के नहीं मारना है, तुक्का एक भी नहीं मारेगा, ठीक है, नहीं तो मुक्का पड़ जाएगा खींच के। अरे सॉरी, आप तो ऑनलाइन हो, ठीक है, तो मुक्का तो आप में पढ़ नहीं सकता। क्लास में होते तो जरूर पढ़ जाता, ऑफलाइन होते तो अब आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर ABCD में से आपको एक ऑप्शन लगाना है। और वो कहाँ से लगाना है? पैसेज को रीड करने के बाद। ये पैसेज है आपका, ये पैसेज पूरा देख सकते हैं। इस पैसेज को पूरा रीड करें, उसके बाद में ही आंसर लगाएं। अगर आप गलत बताओगे तो आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में इसमें बताएंगे कि क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू कृष्णा द गीता इज ओनली फॉर दोस। तो इसमें हु हैव फेथ इसमें आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसमें आप लगाएंगे। 10वां अपोजिट वर्ड ऑफ मैलाइस। तो इसमें आपका आंसर होगा गुड विल। गुड विल आपका इसमें आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आता है एक और पैसेज। पैसेज पर पैसेज आखिर कब तक चलेंगे? पैसेज पर पैसेज। तो चिंता मत करो, जब तक आप पास नहीं हो जाएं तब तक पैसेज पर पैसेज चलेंगे। यहां पर देखिएगा एक पैसेज और आपको यहां पर मिलता है। इस पैसेज को भी आप देखेंगे और देखने के बाद यहां पर आप देखेंगे मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। अब एक तो यहां पर पैसेज में टाइटल आपको देना है
जिसमें से आपको 1 नंबर मिलेगा। और यदि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को अंडरलाइन करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, मतलब फ्री के 4 नंबर फिर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो टाइटल हो जाएगा कोल इज ए नेचुरल रिसोर्स। तो यहाँ पर नेचुरल से संबंधित, प्राकृतिक से संबंधित इंपोर्टेंस ऑफ नेचुरल, इस प्रकार से आपका इसमें टाइटल हो जाएगा। और महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे यहाँ से यहाँ तक पहला पॉइंट कर देंगे आप अंडरलाइन और इसको लिख देना, जिसके बाद में दूसरा आप लिख देंगे ये वाला, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ तक लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप द कंट्री डिवाइड ऑफ एनी कूल डिपॉजिट्स यहाँ तक लिख दीजिए। इस प्रकार 5-6 पॉइंट आप लिख दीजिए और 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। मतलब कहने का यह है कि यहाँ से भी फ्री के 4 नंबर हमें मिलेंगे और यहाँ से हमारे नंबर हो गए कितने, 14, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पेज पलट लेते हैं। सर ऐसी चीज़ मत बताना जिसको हमें पढ़ना पड़े। तो यहाँ पर देखिएगा न्यूज़पेपर में आपको क्या करना है, ग्रीन पीस एक्टिविटीज़ के ऊपर आपको एक क्या करना है, ए न्यूज़पेपर ऑन इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ, है ना, पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ क्या करना है, तैयार करना है, चैनल पर निकालना है। यहाँ पर आप एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं किसके ऊपर, लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज एट स्कूल इज़ नेसेसरी और नॉट, इसके ऊपर। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें, मान लो ये जो पढ़ने वाली चीज़ है ये तो हमसे होगी नहीं, तो हम देख रहे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, अब आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन तो हमें याद नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है, यहाँ पर लेटर लिखना है, ये काम करने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक लेटर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन सी में, अब सेक्शन सी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, केवल सुनिएगा, द बॉय द बर्ड्स ऑलमोस्ट एवरी डे। तो इसमें केच आपका आंसर होगा, केच। ये जो इधर लिखावट है ना, उधर वाली लिखावट है ना, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। आई थिंक इट रेन टूडे, तो माई इसमें आंसर हो जाएगा। देयर आर प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो इसमें आपका सम हो जाएगा। और वी सम इसमें आप लगाएंगे सम। वी आर गोइंग ए मैच टूडे टू प्ले। उसके बाद में माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, और द टेम्पल इज द मिडिल ऑफ द रिवर, इन आपका इसमें आंसर होगा। और लेट्स गो टू मार्केट वेयर माई फादर हैज़ पुट अस स्टॉल, तो इसमें आपका द का प्रयोग करेंगे आप। उसके बाद में यहाँ पर कितने हो गए, 7 ऑब्जेक्टिव। 7 ऑब्जेक्टिव में से यदि आप तुक्के लगा देते हैं तो 7 में से आपके कितने सही हो जाएंगे, मान लो हम 4 ही मान लेते हैं, 7 में से हमारे 4 सही हो जाएंगे। तो अभी तक नंबर कितने हो गए, 18, ठीक है। हमें लाने कितने हैं, हमें लाने हैं 28, तो 10 नंबर की ओर हमें आवश्यकता है। 10 नंबर और कैसे आएंगे ये बड़ा समस्या का विषय है। तो यहाँ पर देखिएगा डू अस डायरेक्ट, सीता डज नॉट सिंग्स, तो इसका आंसर होगा सीता नेदर सिंग्स हर डांसेस, ठीक है। ये 2 वाक्य बनाकर लिखना था। और यहाँ पर मिस्टर गुप्ता टीच अस हिंदी, तो वी आर टाउट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, ठीक है। चेंज द वॉइस में चेंज किया है हमने इसको। और ये भी इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, तो ये हिंदी इज, सॉरी माफ कीजिएगा, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करके लिखना है। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। और इसको ही इज टू वीक टू स्टैंड, रीराइट करके सो दैट का प्रयोग करके लिखना है। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। उसके बाद ये भी देख सकते हैं, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, तो द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। उसके बाद में यहाँ है ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, तो नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही। उसके बाद यहाँ पर आप अगला भी देख सकते हैं, राजू राइट कैन इथर विथ हैंड, इसको अरेंज करके लिखना है, सही अरेंज करके लिखना है, राजू कैन राइट विथ इथर हैंड। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। मान लो इसमें से हमारा एक भी नंबर नहीं आता है,
कि हमें तो ये बनाना ही नहीं आता है क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो हमारे नंबर नहीं आ सकते, तो हमने छोड़ दिया है। ठीक है, नहीं जोड़ा है, नहीं काउंट किया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कह रहा है, क्वेश्चन मिलते हैं सेक्शन डी से कि 1 2 3 4 क्वेश्चन मिलते हैं, 4 में से आपको 3 करने हैं। तो ये कौन से पार्ट से हैं, ठीक है, और उसमें आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने थोड़ी सी हिंट आपको दे रखी है। उसके बाद में 9वें क्वेश्चन में आपको कितने करने हैं, इसमें आपको 3 दे रखे हैं, 2 करने हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का है। 10 में भी आपको कितने मिलते हैं, 3 क्वेश्चन मिलते हैं, करने कितने हैं, 2 करने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, करना एक है, 3 नंबर का एक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एक करना है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में पैसेज नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे, एक्सटार्ट। इस एक्सटार्ट को रीड कर लो अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उन ऑब्जेक्टिव को हमें हल करेंगे ताकि हमारे आ सके नंबर पूरे। नेम द अथर ऑफ द अबव एक्सटार्ट, तो विलियम डगलस इसमें आंसर हो जाएगा, विलियम डगलस आंसर लगा देंगे इसमें। ध्यान रखिएगा, एक्सटार्ट को ध्यान रखिएगा बस। ही हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। इस प्रकार याद रखिएगा कि सर ने ऐसा बताया था, तो इसका आंसर ये था। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द एक्सटार्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, तो इसमें आपका यकीमा आंसर हो जाएगा। ठीक है, द अथर स्पीक्स अबाउट द मिसड वेंचर व्हेन ही वाज, तो इसमें 10 और 11 ईयर ओल्ड अभी हमने बात करी थी, तो ये आंसर हो जाएगा। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सटार्ट विच मीन्स डेंजरस, तो इसमें आपका टीचरस इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सिनोनिम ऑफ द ग्रेजुअल, तो इसमें आपका जेंटल इसमें आंसर हो जाएगा। तो 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियर हो जाते हैं हमारे। ठीक है, कहाँ से आंसर लगाएं, पैसेज से केवल। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या 18 में हम 5 जोड़ दें, अगर आप बोलो तो जोड़ दें, बोलो जोड़ दो, तो 5 अगर यहाँ जोड़े हम तो 8 5 कितने हो गए 13। ठीक है, तो 23 नंबर अभी तक हमारे आ चुके हैं। अभी हमें पास होने के लिए 5 नंबर और चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक पैसेज और मिलता है, एक एक्सटार्ट मिलता है, इसको रीड करना है। और वाट मूव्स द पाल अवे फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, तो इसमें एनी शेप ऑफ ब्यूटी आंसर हो जाएगा। और व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रीन वर्ड, तो इसमें ग्रीन फॉरेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर होते हैं। और यहाँ पर देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन शेडी बॉर्न, तो इसमें इमेजरी आंसर हो जाएगा। तो 3 ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक और एक स्टार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, तो इसमें आप देख सकते हैं और भी ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें डॉक्टर सदाव एजुकेशन इसमें आंसर होगा कि व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाव फादर, तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन, फादर क्या है डॉक्टर सदाव एजुकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन ये होगा 4 और 4 से ये 8 वाट एज डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका, तो 22 है ना, 22। उसके बाद में वाई वाज डॉक्टर सदाव सेंड टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। उसके बाद में फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सटार्ट विच इज अपोजिट ऑफ फ्रैक्शन, तो इसमें आपका ट्रू आंसर होगा। ठीक है, अब देखिएगा इन प्रश्नों में हमारे कितने हो गए थे, यहाँ पर टोटल हो जाते हैं 7 और हो जाते हैं। ठीक है, 7 और हो जाते हैं। तो 23 में हम क्या जोड़ेंगे, 7 और जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमारे 30 नंबर टोटल होंगे, 7 और इसमें जोड़ेंगे तो 30 नंबर हमारे आ चुके हैं। और हम क्या हो गए हैं यहाँ पर पास, ये पास हम हो गए भाई साहब बिना पढ़े, है ना। साल भर हमने पढ़ाई नहीं किए और ऑब्जेक्टिव हमने थोड़े से क्लियर करे हैं और ऑब्जेक्टिव से हम क्या हो गए हैं, पास हो गए। मात्र पैसेज से हम पास हो गए अंग्रेजी में। ठीक है, अगर 1-2 गलत भी हो जाते हैं तो हमें 28 चाहिए, 28 से हम पास हो गए हैं। उसके बाद में आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 5 करने हैं, 5 करने हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न है, तो आपके 10 नंबर यहाँ पक्के हो जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको लगाना है, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार हम आप लोगों के लिए एक आज पेपर फिर लेकर आए हैं। अभी और पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ,
ताकि हमारा क्लास में जुड़ने वाला एक एक विद्यार्थी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सके और किसी भी प्रकार कि उसे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, कौन से गांव से, कौन से ज़िले से आप वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका नेम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब पीडीएफ के लिए अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पीडीएफ के लिए पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमसे जुड़ें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। या फिर आप हमें किसी प्रकार का क्वेश्चन यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपसे तुरंत बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और भी ज़बरदस्त और भी खतरनाक ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपना एक लाइक करके इस चैनल को और इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।